हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एमस्विफ्ट F2A2 ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस ऐप के ज़रिए आप एमस्विफ्ट कंपनी के बारकोड को इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। ये बारकोड आपको दुकानों में इंस्टॉल करना है, जिसके बेस पर दुकानदार ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर पाएगा। इस बारकोड की खूबी को मैं आपको अपने सेकंड वीडियो में पहले से बता चुका हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके ये पूछा कि आखिर ये किट को इंस्टॉल कैसे करना है, तो उसके लिए मैं एमस्विफ्ट F2A2 ऐप के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो बिना समय बर्बाद किए हम अपना इंस्टॉलेशन गाइडलाइन स्टार्ट करते हैं। आपको एमस्विफ्ट के F2A2 ऐप में जाना है, उसके बाद सेल्सफोर्स में जाना है। ये 5 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जिसमें आपको इंस्टॉलेशन में जाना है, इसके बाद न्यू साइनअप पर जाना है और इसके बाद आपको QR कोड पर जाना है। यहाँ पर आपको एक MQRP कोड जनरेट होगा, जिसके बेस पर आपको पेमेंट रिसीव होगा जितनी भी दुकानों में आप ये किट इंस्टॉल करोगे। इसके बाद आपको राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपलोड KYC डॉक्यूमेंट पर जाना है, मर्चेंट बैंक डिटेल पर जाना है, बैंक अकाउंट आपको टाइप करना है। जैसे मैं बैंक अकाउंट टाइप कर रहा हूँ। हाँ, बैंक अकाउंट टाइप करते समय आप याद रखें कि ये बैंक अकाउंट गलत टाइप ना हो। री एंटर बैंक अकाउंट, फिर से आपको अपना बैंक अकाउंट टाइप करना है। यहाँ मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैं सेविंग सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आपको अपने बैंक का IFSC कोड डालना है, जो मोस्टली कैपिटल लेटर्स में होता है। IFSC कोड एंटर करने के बाद आपको सेलेक्ट करके एरो साइन पर क्लिक करना है, सेव डाटा सक्सेसफुली। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल के ऑप्शन पर जाना है। नेम आपका जो जिसका बैंक अकाउंट है उसका नेम यहाँ पर आपका शो होने लगेगा। मार्केटिंग नेम में जो आपकी कंपनी का या दुकान का नेम है आप उसको एंटर कर सकते हो। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, जिसमें आपका OTP आएगा, मतलब ये मोबाइल आपके पास होना चाहिए। ईमेल ID, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर ये ऑप्शनल हैं, इनको आप एंटर कर भी सकते हैं और इन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक OTP आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त होगा, जिसको आपको टाइप करना है। मैंने OTP टाइप किया, फिर एरो साइन पर को टच करना है। डाटा डिटेल सबसे सेव सक्सेसफुली का मैसेज आया। इसके बाद आपको इंडिविजुअल प्रूफ पर जाना है। इंडिविजुअल प्रूफ के लिए आप कोई भी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इंडिविजुअल प्रूफ में आधार सेलेक्ट कर रहा हूँ। आधार सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऊपर वाला एरो का साइन है, इसको टच करके आपको इसकी पिक लेनी है। स्नैप पर क्लिक करना है। इसको आप क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप करने के बाद आपको नेक्स्ट पिक्चर लेनी है, जो आपके आधार कार्ड के बैक साइड का प्रूफ ऑफ एड्रेस रहता है, उसकी पिक्चर होगी। ये लेने के बाद इसको भी आपको क्रॉप करके अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको टिक करना है, डाटा सेव सक्सेसफुली। इस ऑप्शन के बाद आपको ऑप्शन आएगा मर्चेंट शॉप डिटेल, इस पर आपको जाना है, जिसमें आपका शॉप का आपको फ़ोटो डालना है। शॉप बोर्ड फ़ोटो का मतलब अगर आपके दुकान में कोई भी बोर्ड लगा हुआ है उसका आप फ़ोटो ले सकते हो। जैसे मैं एक सिंपल सा यहाँ पर आपको फ़ोटो डाल के देता हूँ। वैसे इसमें नेम का फ़ोटो होना चाहिए, जो आपकी दुकान का नेम है। मैं आपको ये वाला फ़ोटो इसमें अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें आप वो फ़ोटो अपलोड करिएगा जिसमें आपकी दुकान का नेम आए। इसके बाद आपको गुड्स सोल्ड, कौन सी चीज़ें आपकी दुकान में बेची जा रही हैं, उसका एक फ़ोटो लेना है। इसके लिए
जैसे मेरी ये टेडी बेयर की दुकान है तो मैं टेडी बेयर का फ़ोटो ले सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप एक ऐसे आउटसाइड की फ़ोटो ले सकते हो। आउटसाइड फ़ोटो के लिए आप बाहर से दुकान की फ़ोटो लो, मैं इनसाइड से फ़ोटो ले रहा हूँ। जैसे मैंने ये आउटसाइड की एक फ़ोटो ले ली, जैसा ये आउटसाइड का एरिया दिखता है। इसके बाद इसको क्रॉप कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ये तीनों फ़ोटो अपलोड होने के बाद टिक कर देना है आपको, डिटेल सेव सक्सेसफुली। इसके बाद आपको क्रिएट मर्चेंट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। क्रिएट मर्चेंट प्रोफाइल के ऑप्शन में इंडिविजुअल इन्फो में जाना है आपको, जिसमें आपको ऑफिस का एड्रेस सेलेक्ट करना है। ऑफिस का एड्रेस जैसे मैंने रतनगंज बिजावर सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको पिन कोड इंटर करना है, आपके एरिया का पिन कोड होना चाहिए। इसके बाद टिक ऑप्शन पर क्लिक करना है, डिटेल्स सब सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको साइनिंग अथॉरिटी सेलेक्ट करना है। जो आपने अपना नेम या दुकानदार का नेम मेंशन किया होगा वो साइनिंग अथॉरिटी कहलाएगी। इसके बाद आपको टिक करना है। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखने लगेगा जिसमें MDR MCC डिटेल आपसे पूछी गई है। तो ये MDR MCC डिटेल के लिए आपको वो किट ओपन करना है और इस किट में जो भी आपको बारकोड दिख रहा है उस बारकोड को आपको MDR MCC डिटेल में क्लिक करने के बाद ये इतने सारे इसमें शॉप दिखाई दे रही हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, बार्बर शॉप, ड्रग स्टोर। तो इसमें से ये मिसलिनियस एंड स्पेशली रिटेल स्टोर ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको एक जो आपकी किट में बारकोड मिलेगा, ये इस टाइप की जो किट है इसको ओपन करोगे, इसमें आपको एक बारकोड मिलेगा। इस बारकोड को आपको यहाँ पर स्कैन करना है। जैसे मैंने इस बारकोड को स्कैन कर लिया, ये डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर आप डन कर दोगे, सेव डाटा सक्सेसफुली। इसके बाद डू यू हैव GST नंबर, जिसके पास GST नंबर है तो यस करेगा, GST नंबर नहीं है, छोटी दुकान है तो आप नो कर सकते हो। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या टर्नओवर है, इसके लिए मेरा अगर 0 है तो मैं 0 इंटर कर दूंगा। सेम टाइप से डिटेल सेव सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पर आप जो आपका ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट या एवब का है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, टिक कर सकते हो, सेव डिटेल सक्सेसफुली। इसके बाद ऐसा आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो और उसको ऊपर जाके आप एडिट भी कर सकते हो। इसके बाद टिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन जैसे ही एक्टिव होगा, आप आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन इस पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दोगे, तब आपको एक सेव डाटा सक्सेसफुली एंड योर एमस्विफ्ट बारकोड सक्सेसफुली अपडेटेड ऐसा एक मैसेज आएगा। तो उस मैसेज के साथ आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। हाँ, ये ऐप आपके पास होना चाहिए। इस ऐप का यूज़र आईडी पासवर्ड भी आपके पास होना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये इंस्टॉलेशन गाइड समझ में आया होगा। इसके जिस भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मैं अपने अगले वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने पर का पूरा ध्यान दूंगा। हाँ, ये मेरी ऐप हमेशा लोगों को जॉब के बारे में डिटेल बताती रहती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट मुझे सुनने के लिए और एमस्विफ्ट में काम करने के लिए।